जहां सरकार को आप कुछ आईना दिखा सकते वहां तो गायब हो जाते, वहां लापता रहते हैं। जनता अब इनको पुनः आने का मौका नहीं देगी और पूरा बिहार को लूटने का मौका इनको नहीं देने वाली है। माँ पिताजी बैठ के लूट लिए, इनका क्यों नहीं बिहार में रहेगा? गरीबी अलकतरा पी गए, चारा खा गए, नौकरी के बदले जमीन लिखा लिए तो खुद अमीर हो गए, बाकी लोग गरीब हो गया। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बयानों को लेकर एक तरफ जहां चिराग पासवान ने साफ तौर पे नेग्लेक्ट कर दिया कि पारस जी एनडीए का हिस्सा है ही नहीं, आप है बीजेपी की ओर से, स्पष्ट कीजिए सर। तो विधानसभा में मिलेगा पारस जी को? नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने बयानों को लेकर सामने आते हैं, कभी बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको लेकर या फिर पुल ध्वस्त हो रहे हैं उसको लेकर। उन्होंने फिर एक नया अपडेट सामने लाया है जिसमें उन्होंने नीति आयोग का जिक्र किया, गरीबी, बिहार में जो गरीबी है उसका जिक्र किया, अनएम्प्लॉयमेंट की जिक्र की और भी कई तमाम बातों पर उन्होंने जिक्र किया। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री नीरज बब्लू जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से नेता प्रतिपक्ष सामने आते हैं और इस बार नीति आयोग के बारे में बोलते हैं कि सबसे नीचे स्तर पे इंडिया है। इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी माताजी 15 साल बिहार को चलाने का काम किए, बिहार को लूटने का काम किए और फिर उनको भी मौका मिला। इधर भी 17 महीने पहले भी बीच में घुसे थे, 2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। क्या किए बिहार के लिए? जब आज बेरोजगार हो गए हैं, जनता बेरोजगार कर दिया है, तो तरह तरह की बातें उनको दिखाई पड़ता है, तरह तरह की कमियां राज्य में दिखाई पड़ता है। बोलते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे। जब सत्ता में रहते हैं तो उनको जनता याद नहीं आती है, 5-5 विभाग दबा के बैठे रहते हैं, लूटने से फुर्सत नहीं मिलता है। लेकिन जब वो बेरोजगार हैं तो उनको जनता की याद आ रही है, गरीबी दिखाई पड़ रही है, बेरोजगारी दिखाई पड़ रही है, क्राइम दिखाई पड़ रहा है। जब सत्ता में रहते कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, पूरा काला चश्मा से बंद रहता है, विदेश के दौरा में लगे रहते हैं। और जब यहाँ विधानसभा चलता है, नेता प्रतिपक्ष बने, अब देख रहे हैं कि अभी जस्ट विधानसभा जो खत्म हुआ, 1 हफ्ता विधानसभा चला, 1 दिन भी नहीं है, उस समय जनता का याद नहीं है। जहां से जनता का काम होता है, जहां से समाधान होता है समस्याओं का, जहां सरकार को आप कुछ आईना दिखा सकते वहां तो गायब हो जाते, वहां लापता रहते, हनीमून मनाने गए, कहाँ गए पता नहीं, कौन सा टूर पे चले जाते हैं विदेश। जब कुछ नहीं रहता है, विधानसभा बंद है, अभी सरकार में नहीं है, बेरोजगार है, तो बोले जनता के बीच में जाएंगे। जनता जाइए, जनता हर कुछ जान रही है। जनता अब इनको पुनः आने का मौका नहीं देगी और पूरा बिहार को लूटने का मौका इनको नहीं देने वाली है। चाहे कितना भी विद्वेष फैला दे, कितना भी जनता को दिग्भ्रमित करे, जितना भी भड़काने का काम करे, बहकाने का काम करे, जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, ये सुशासन की सरकार है। यही सरकार बिहार को बढ़ाने का काम करती है, बाकी जिसको मौका मिलता है वो लूटने का काम करती है। इसलिए जनता कमर कस के बैठी हुई है, कभी इनको मौका नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई गरीबी कहीं पर है तो वो है बिहार में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो बिहार में, पलायन के जो मुद्दे हैं बिहार में। इस तरीके से फिर से बिहार सरकार को उन्होंने घेरा। क्यों नहीं रहेगा बिहार में? जिस बिहार को सब मिलके लूट लिए, माँ पिताजी बैठ के लूट लिए, इनका क्यों नहीं बिहार में रहेगा? गरीबी अलकतरा पी गए, चारा खा गए, नौकरी के बदले जमीन लिखा लिए तो खुद अमीर हो गए, बाकी लोग गरीब हो गया। इस बात का जवाब उनको बताना चाहिए कि क्यों लूटे, काहे लोगों को गरीब बनाने का काम किए। ये लोगों को लूटने का काम किए, बिहार के खजाने को लूटने का काम किए, इसलिए बिहार गरीब हो गया है। और एनडीए की सरकार, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष पैकेज दिए हैं, विशेष फोकस किए हुए। अभी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों को पीछे छोड़ते हुए मजबूती से बिहार आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिन में बिहार अव्वल राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र होगा। एनडीए में फिर से घमासान मचा हुआ है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बयानों को लेकर। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने साफ तौर पे नेग्लेक्ट कर दिया कि पारस जी एनडीए का हिस्सा है ही नहीं, आप है बीजेपी की ओर से, स्पष्ट कीजिए सर थोड़ा। ये चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं हम उस पर नहीं जानना चाह रहे। हम ये जानते हैं कि पारस जी भी एनडीए के पार्ट हैं, जब तक छोड़ के नहीं गए तब तक एनडीए के हमारे पार्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका दिया पिछली सरकार में। इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अभी तक हमारे साथ में है और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा में साथ ही रहेंगे। उसी में उनका भी सम्मान है और एनडीए का भी सम्मान है। विधानसभा में मिलेगा पारस जी को? निश्चित रूप से ये हमारे नेता तय करेंगे, जो गठबंधन के हमारे नेता हैं वो तय करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो रहेंगे साथ में।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना आपराधिक घटनाओं को लेकर, और जिस तरीके से एक तरफ एलजेपीआर की आज बड़ी बैठक है रांची में, लेकिन उससे पहले एनडीए में ही कई सवाल उठाए जा रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशानुज। धन्यवाद।